Okay. Ready? Ready? Sound. Take 7. Action. पॉलिटिशियन से मैं जेलस नहीं हो सकता। देखिए, वो लोग एक अलग तरीके से मेहनत करते हैं, उनके पास अलग रिसोर्स होता है, उनकी पॉपुलैरिटी अलग होती है, लोग होते हैं, पावर होता है, स्ट्रक्चर होता है, इतने दिनों तक आप पावर, उनसे कोई मुकाबला नहीं, कोई बराबरी नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब मैं यही सोचता हूँ कि इतना सब होने के बाद भी आप 7 साल में मेरे सामने तो नहीं आ सके ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? स्ट्रगल किसी का एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम की मेहरबानी ऐसी है कि जो सिस्टम है वो आपको इतना तोड़ देता है, आप कहीं भी पैदा ले लो, ये स्ट्रगल से, इस सिस्टम से जूझते जूझते आपका स्ट्रगल हो जाता है, जिससे आप स्ट्रगल करते हैं जिंदगी में। अब शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कहानी सुनाकर खुद को बेचना तो नहीं है ना। मैं चाय बेचता था, है ना, आ रहा हूँ 20 करोड़ के हेलीकॉप्टर से, मैं कहूँगा चाय बेचता था, LED स्क्रीन लगा दिया, मैं सबसे बड़ा गरीब आदमी हूँ, वो मुझे करना नहीं है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ मोदी जी, आखिरी सवाल ये है, आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते, आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, एक फकीरी है आपके स्वभाव में। ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? पैसा ही पैसा होगा। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। हुजूर के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। एक पत्रकार बोल रहा है तो चलो भाई इसको हटा दो। मैं कह रहा हूं कि बोलने वाले या सवाल करने वाले पत्रकार क्यों हटाए जाते हैं? क्यों सुनना पड़ता है कि तुम ये मत बोलो नौकरी चली जाएगी, तुम प्रधानमंत्री के बारे में मत बोलो नौकरी चली जाएगी। क्या हमारे प्रधानमंत्री इसलिए वहां शपथ लेके गए कि मेरी नौकरी चली जाए? जिस दिन चली जाएगी पता मैं क्या करूंगा? टी-शर्ट पहनूंगा, लिखूंगा प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया गया भारत का पहला पत्रकार, वही पहनूंगा जिंदगी भर। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि भारत के विकास की यात्रा का ऐतिहासिक दिन है। हमने करोड़ों भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देने का वादा पूरा किया। मैं खुश हूं कि भारत के हर एक गांव में अब बिजली पहुंच गई है। तालियां। चतरा जिले के 552 गांवों में बिजली लगाने से इनकार कर दिया। तालियां। सोचिए, 552 गांव में बिजली नहीं पहुंची, प्रधानमंत्री को नहीं मालूम, उनको ट्वीट करने की जल्दी है। मध्य प्रदेश के बिजली मंत्री खुद ही कह रहे हैं कि हम दिसंबर 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचा देंगे। अभी कौन सा महीना है? अप्रैल। क्या है? अप्रैल। देखिए, नहीं, 31 दिसंबर हमारी लास्ट है, 18 तक इसको। चलिए, तालियां। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भारत में हर घंटे एक छात्र के आत्महत्या करने की खबर आती है। इस मुल्क में 3 साल में 26,500 छात्र आत्महत्या कर लें, उस मुल्क में सांसद ये कहें कि मंदिर के लिए हिंदुओं को शहादत देनी होगी, तो आप तय कीजिए कि आपको किस लिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब तक के बयानों में कोई पैटर्न है। नौजवान टीवी खोलता है कि नौकरी पर चर्चा कहीं हो रही होगी, मगर वो विप्लवी बयानों में छिपी हुई हंसी के सामने लोटपोट होकर मदहोश हो जाता है। फिर आया कि युवा राजनीतिक दलों के पीछे एक सरकारी नौकरी के लिए वर्षों दौड़ते रहते हैं। अगर वे पान की दुकान खोल लेते तो बैंक में 5 लाख रुपए होते। यही बात वो अपने मैनिफेस्टो में कह देते। प्रधानमंत्री ने पकौड़ा तलने को रोजगार ही कहा, मगर पान बेचने के साथ 5 लाख का हिसाब भारत की राजनीति में सबसे पहले विप्लव बाबू ने दिया। उन्होंने यह भी कहा कि 50 रुपए लीटर दूध है। कोई ग्रेजुएट एक गाय पाल ले जो नौकरी के लिए 10 साल से घूम रहा है, तो 10 साल गाय अगर पाल ले तो उसके बैंक में 10 लाख का बैलेंस हो गया। अब ये देखिए, 15 लाख का हिसाब आ गया ना आपके खाते में। एक पान की दुकान और एक गाय, तो आगे 15 लाख। यह है इनकी नौकरी का प्लान। जो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या चाहेंगे इतिहास आपको कैसे याद रखे? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अब आपको उस चैनल पर सुनाई नहीं देगा। तुम सब यहाँ क्रिकेट देखते रह जाओगे, वहाँ तुम्हारे देश के नेता देश बेच चुके होंगे। तो करना